डोमिसाइल लागू करके जो बिहार के बच्चे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बिहार का बागडोर नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से संभाल भाजपा सकते हैं। शासन काल हो। भाजपा शासन काल हो। भाजपा शासन काल हो। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी के बारे में विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। बिल्कुल। उस समय रोड का क्या स्थिति था, हम्म, चलने लायक नहीं था। रोड में गड्ढा है या गड्ढा में रोड है पता नहीं चलता रोड में गड्ढा या गड्ढा में रोड। पता नहीं चलता था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत लाइव की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा में है। देखिए, मोरवा विधानसभा जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक तापमान तय ज़रूर करती है। अब देखिए, ऐसे में देखना होगा कि समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा के लोग जो हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, कौन सरकार है जो सत्ता में होगा और कौन सरकार है जो सत्ता से बाहर होगा। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो मोरवा विधानसभा के लोग हैं वो किसके पक्ष में बोलते हैं और किनकी सरकार उन्हें चाहिए। तो चलिए ऐसे में लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोरवा विधानसभा के लोगों का क्या राय है। तो देखिए, हमारे साथ एक युवा हैं, बिहार के ही हैं, तो इनसे एक ही सवाल पूछेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार बच्चे जो है वो डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे थे, ठीक है, अब बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू हो चुकी है, कैसे देखते हैं? हम इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि बिहार का नौकरी पर पहला हक बिहार के युवाओं का है। क्योंकि आप झारखंड में भी जाइएगा, क्योंकि हम लोग ने 10-12 झारखंड से किया है, तो हमने देखे वहाँ पे अक्सर सरकारें बोलती है कि यहाँ की जो नौकरी है लोकल लोगों को देना चाहिए। तो बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। बस एक निवेदन है कि जैसे कि 10-12 का जो लगाए उस पर थोड़ा विचार करें कि जो जैसे नॉर्मल बिहार के भी जो बच्चे हैं उन्होंने यदि बाहर से पढ़ाई की है लेकिन हमें रह रहे हैं बिहार में, डोमिसाइल भी प्रॉपर भी कागज़ है उनके पास, तो उनको भी लाभ दें। उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि सिर्फ डोमिसाइल्स पर यदि उनको लग रहा है कि गलत कागज़ बनवा ले तो एक और कोई एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ मांग ले उनसे, तो इसमें मतलब और सुधार हो जाएगा। लेकिन नीति मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये कितना बढ़िया फैसला है सरकार का। बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे बिहारी लोगों को ज़्यादा नौकरी मिले। अच्छा, आप युवा हैं, देखिए युवा ही एक जो राजनीति का तापमान रहता है कहीं ना कहीं उनके हिसाब से ही तय होता है, जो एक वोट बैंक होता है युवा का। तो देखिए, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी है। बिहार के लिए बेहतर कौन है? बिहार के लिए अभी तक जैसा मैंने मैनिफेस्टो देखा है, सबका जो जैसे बिजली भी दिया है अभी नीतीश कुमार जी ने, और भी बहुत सारे काम किए हैं पिछले 10-15। वृद्धा पेंशन भी वो कोई एक देखा था मैंने, वो लेडीज लेके कुछ है दीदी वगैरह वाला जो कार्यक्रम, जीविका दीदी, वो भी अच्छा कार्यक्रम किया है। तो जहाँ तक अभी तक का जो मैनिफेस्टो का है उसको में यदि कंपेयर किया जाए तो दूसरे पार्टियों का तो ऐसा मैनिफेस्टो कुछ नहीं। जनसुराज का थोड़ा बहुत बेहतर है मैनिफेस्टो, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया गया जिस पे कहा जाए कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा दे दिया जिनके तर्क में यदि वैसा कुछ इनसे भी बेहतर कुछ लेके आया तो उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव, हमेशा आरोप लगते रहता है जंगल राज का कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, नीतीश कुमार के आने के बाद सुशासन की सरकार हुई। क्या कितना सहमत हैं आप? इस पे हमने सुना है उसके बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं तो सही होगा। वैसे इसके बारे में मुझसे बेहतर जो मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग होंगे जो बिहार में 90s का दौर गुजारे होंगे वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैंने जितने लोगों से सुना होगा, तो जितना तक सुना है तो बात तो सही लगती है, क्योंकि सब आदमी तो गलत नहीं बोलेगा। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या कहिएगा? बिहार में कितना बदलाव हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हद तक बदलाव है, क्योंकि पिछले साल आप आए होते तो वो तो ताजपुर वाला रोड पूरा टूटा हुआ था, आपको गाड़ी नहीं आता उसमें, अभी पूरा बन गया है। ये रोड में कहीं नहीं था, यहाँ पे धूला धूला उड़ता था, अभी पूरा ये पिच है रोड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हुआ तो है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये कामों को करवा रहे हैं ना। यहाँ पानी फ्री में मिल रहा है, नल लगा हुआ जल योजना वहाँ पे जी। और यहाँ पे देखते हैं जो हम लोग तो खैर गरीबी रेखा से ऊपर है मतलब, और लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं इनको यहाँ पे फ्री में राशन वगैरह भी मिलता है, राशन मिलता है। हाँ, अच्छा, मोदी कैसे नेता हैं? मोदी जी अब सेंटर हेल्प करेंगे तभी तो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का जितना काम उसमें सेंटर का भी रोल होता है। सेंट्रल का भी रोल होता है। साल 2025 से विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये देखना होगा कि जनता किसे सत्ता में लाएगी और किसे सत्ता से बाहर करेगी। आपने देखा ही है कि बीपीएससी टीआरई 3 में कैसे डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार बच्चे जो हैं वो सरकार से सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन वहीं पे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। देखिए, हमारे साथ एक छात्र हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो कितना लाभ है। डोमिसाइल नीति लागू हो गया, कितना खुश है इससे आप लोग? इससे तो जो बिहार के बच्चे हैं, छात्र हैं, वो तो खुश है, क्योंकि मतलब जो नौकरियां हैं वो बिहार के लिए मतलब बच्चे के लिए ज़्यादातर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो ये बात तो मतलब छात्र हमेशा से विरोध कर रहे हैं जब से टीआरई 1 लाए गए। तो
तो इस अकॉर्डिंग जो सरकार अभी डोमिसाइल लागू की है, ये बहुत बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि बिहार में जो नौकरी है वो बिहार के बच्चों के लिए ज़्यादा ये बेनिफिट होना चाहिए, ज़्यादा बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी बहुत परिश्रमी है, बहुत स्ट्रगल करते हैं और होना चाहिए, अच्छा है। तो ये नीतीश कुमार का जो फैसला है डोमिसाइल लागू करने का, कितना खुश है इसको लेकर? इस ये जो निर्णय है इससे बहुत खुश है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है कि डोमिसाइल लागू करके जो बिहार के बच्चे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। एक सवाल, एसआईआर को भी लेकर लगातार जो विपक्ष है उसको लेकर विरोध कर रही है कि एसआईआर जो है ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके एसआईआर के बारे में बताते हैं। तो एसआईआर का जो मुद्दा है कैसे देखते हैं आप लोग? मेरे हिसाब से देखिए, निजी मतलब तौर पे तो SIR लागू करना सही है, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, कहीं ना कहीं मतलब जो सरकारें पीछे रही है वो इस तरह का काम नहीं कर पाई, ये सुधार किया है तो अच्छी बात है और सही है। ये SIR लागू करके जो यहाँ पे जो मूल नागरिक है उसके लिए सही है और अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत बाहरी लोग का है, बट इसको मतलब लोगों को देखना चाहिए अपने हित के हिसाब से, तो सही है, अच्छा है। देखिए, तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वोटर लिस्ट में दिखाते हैं कि मेरा नाम नहीं है। कुछ देर बाद बीजेपी तेजस्वी यादव को टैग करती है कि देखिए आपका वोटर लिस्ट में नाम है। तो कैसे देखते हैं इन प्रकरण को? जो विपक्षी है वो तो अपना सवाल हमेशा से मतलब खड़ा करती है। तेजस्वी यादव भी अपने हिसाब से वो इस सवाल को रख रहे हैं, तो हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि विपक्षी हैं तो उस तरह के सवाल खड़ा करते ही हैं। लेकिन जो अच्छा काम है वो सबके लिए अच्छा होता है, सभी लोग को इसका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, चुनाव का मतलब वो जो वोट होता है लोग अपने हिसाब से विकास को देखते हुए देना चाहिए, अच्छी बात है। आखिरी सवाल, बिहार में अगर हम आपसे एक सवाल करें कि एक तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी है, तो बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है? मेरे हिसाब से देखिए तो पीछे क्या मतलब हिस्ट्री भी देख रहे हैं तो जो मोदी सरकार है, बीजेपी, ये NDA, नीतीश भी है, तो ये ठीक ठाक काम कर रही है। इसमें थोड़ा बहुत और है कि बेरोजगारी पे इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, विशेष करके क्योंकि युवा जो होते हैं वो भविष्य है देश का, तो थोड़ा सा इसको लेकर के एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार मिल सके और बेहतर विकास हो सके, क्योंकि उनका विचारधारा विकास करना है, तो इस हिसाब से मैं करना चाहूँगा कि उन पर थोड़ा सा बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, बाकी देखिए, इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता में होगा और सत्ता से बाहर कौन होगा। तो देखिए, ऐसे में हम निकल चुके हैं समस्तीपुर में और अभी हम समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा में हैं। देखिए, यही सवाल है हमारा कि एक तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी है, दूसरे तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है? मेरे विचार से तो नरेंद्र मोदी ही संभाल पाएंगे। बिहार का बागडोर नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से संभाल भाजपा सकते हैं। शासन काल हो, भाजपा शासनकाल हो। भाजपा शासन काल हो। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी के बारे में विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अगर बिहार में रहेंगे तो बिहार का विकास है जो जल्दी होगा, रफ्तार में होगा। साथ मिल के होने से तो निश्चित होगा, निश्चित होगा। निश्चित होगा। नीतीश कुमार की कई पहल है जो अभी शुरुआत की गई है, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। क्या क्या सोचते हैं इस पर? घोषणा तो कर चुके हैं हम्म और 1 अगस्त से लागू भी है। हम्म हाँ, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया है। 1100 रुपये किए हैं, 1400 से 1100 कर दिया। 1100 किए हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, लगातार लालू यादव पे आरोप लगते रहता है कि 2005 से पहले जंगल राज था। आप बिहार में बिहार के किसी भी ज़िले में आप निकलते तो आपको 6 बजे के बाद उठा लिया जाता था, मार दिया जाता था, काट दिया जाता। इस तरीके के आरोप लगातार लालू यादव पे लगते हैं, सही बात है? उस समय रोड का क्या स्थिति था, चलने लायक नहीं था। रोड में गड्ढा है या गड्ढा में रोड है पता नहीं चलता, रोड में गड्ढा या गड्ढा में रोड। पता नहीं चलता था। फिर हम तेज चलेंगे कैसे, सुरक्षित घर तक आवेंगे कैसे, जहाँ तहाँ गिर जाते थे, एक्सीडेंट होता था। रोड रॉबरी तो निश्चित हुआ करता था, इसका इतिहास है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार तो 125 यूनिट बिजली फ्री किए ही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव के छोटे लाल, वो भी कह दिए हैं कि अगर मेरा सरकार आएगा भाई तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करके देंगे। सवाल है कि कहने और करने की बात। वो अपने शासनकाल में और अपने पिताजी के शासनकाल में क्या दे रहे थे लोगों को, अध्ययन करें। पलायन बोले हैं रोकेंगे, रोजगार देंगे, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। हो सकता है,
हो सकता है, हो सकता है, होगा या हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। तो कभी कहीं चुनावी भाषा होगा। तो देखिए ये देखना दिलचस्प होगा कि देखिए इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 2005 से पहले जो बिहार की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं दहशत में थी, लोग रोड पे निकलने से डरते थे। और दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव के वादे हैं वो वादा है कि हकीकत वो तो बनने पे पता चलेगा। बाकी अभी नीतीश कुमार की सरकार है, वृद्धा पेंशन आपने देखा ही है 400 से 1100 उन्होंने कर दिया है, 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी है। तो देखिए साफ तौर पे आपने सुना है जो मोरवा विधानसभा के लोग हैं और जो छात्र हैं वो नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और जो पहले के चीज़ों का आरोप लगता था जंगल राज को लेकर अब वो कम हो गया है। और अनेक योजनाएं जो नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई है उसको लेकर बच्चे जो हैं उसके पक्ष में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए वादे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हकीकत में जो उनको पूरा करते हैं हम उन्हें ही चुनेंगे, वो नीतीश कुमार ही हैं। तो देखिए ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।